अस्सलाम वालेकुम। मेरी वो बहनें जिन्हें आटा गूँथना बहुत मुश्किल लगता है, या मेरी वो बहनें जिनसे रोटी गोल नहीं बनती और अम्मी के ताने सुनने पड़ते हैं दिन रात के ससुराल जाके क्या करोगी, गोल रोटी बनाना सीख लो। या फिर वो बहनें जिनसे रोटी सिकुड़ जाती है और वो उनकी रोटी नरम नहीं बनती। तो ये वीडियो आप सब बहनों के लिए है, जिसमें हम सीखेंगे कि बग़ैर आटा गूँधे बड़ा ही मज़ेदार और नरम व मुलायम पराठा कैसे बनाया जा सकता है। और ये पराठा मैं नहीं बनाऊंगी, ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। मैं सिर्फ रेसिपी रिकॉर्ड करके आप सबको बताऊंगी, क्योंकि आज सुबह मैं जैसे ही उठी तो मैंने मक्कर करना शुरू किया कि मुझे जोड़ों का दर्द है। जोड़ों का दर्द इसलिए इस तरह स्टार्ट हुआ कि इंस्टाग्राम पे मेरे दोस्तों ने नए जोड़े पहन के जो पिक्स लगाई, तो वही दर्द मुझे स्टार्ट हुआ। अब जब तक कोई पाकिस्तान से मेरे नए गर्मियों वाले जोड़े लेकर नहीं आएगा तो वो मेरा ठीक होने वाला नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो नाश्ता मैं बना देता हूँ, और मैं फिर पहुँच गई सर पे रेसिपी रिकॉर्ड करने। और इसके लिए आपको चाहिए, इसके लिए आपने कोई आटा नहीं गूँदना, आपने कोई पहले से तैयारी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। आपने चीज़ें रखनी है, उनको मिक्स करना है और आपने तवे पे डाल देना है। इस तरह आपका पराठा फटाफट से और मज़ेदार भी तैयार होगा। आपके गेस्ट्स भी इम्प्रेस हो जाएंगे और आप ख़ुद भी बड़ा एंजॉय करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आलू, अंडे और आटे का पराठा बनाने के लिए हमने ले लेनी है, सबसे पहले ले लेनी है 3 अंडे और 2 कप मैदा या आटा ले लेना है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, उनको बारीक बारीक काट लेना है। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्चें, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच काले मिर्चें, 1 गिलास दूध और तकरीबन 3 आलू जिनको उबाल के तो मैश कर लिया है। अब एक बड़े बाउल में हमने या किसी बड़े बर्तन में सबसे पहले डाल लेना है मैदा और दूध के साथ उसको मिक्स कर लेना है, और फिर जितनी भी हमारी चीज़ें हैं उनको सबको हमने ऐड कर लेना है। हरा धनिया भी डालना था क्योंकि वो हमारे घर में अभी था नहीं, इसलिए हमने कोई नहीं डाला। आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने मिक्स करके तो अच्छे से बीट करना है, और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे रखनी है कि बहुत थिक वाली ना हो और बहुत पतली बिल्कुल शोरबे जैसी भी ना हो, थोड़ी सी थिक हो। इतनी हमने थिक रखनी है कि जब हम उसको तवे पे डालें तो वो ऑमलेट की तरह गोल रोटी बन जाए। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह बीट कर लेना है। ये जितनी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी हमने डाली है, इससे तकरीबन 6 पराठे तैयार होंगे। और चूल्हे पे रखना है हमने तवा। तवे में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, सिर्फ ग्रीस करना है। और किसी बर्तन में डाल के या आप किसी जो चाय वाला पवा होता है उसको भर के तो तवे पे बिल्कुल इसको आराम से आपने फैला देना है। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो चमचे के साथ साइड चेंज कर लेनी है। जब दूसरी साइड से भी ब्राउन हो जाए तो निकाल के प्लेट में रख लेना है। आपका मज़ेदार सा नाश्ता पराठा तैयार है। और अगर आप को रेसिपी ये आसान लगी है तो अपने हस्बैंड को भी दिखाएं और फिर आप मक्कर करें, उनसे नाश्ता बनवाएं। हाँ, लेकिन बाद में किचन के खिलारे की ज़िम्मेदार आप खुद होंगी। और अगर आपको ये रेसिपी मज़ेदार लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।